हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लूसेंट के जो ज्योग्राफी यानी भूगोल के 500 एमसीक्यूज की सीरीज हमने शुरू की थी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 6 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 40 जो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है। और किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील तथा मानस झील कहाँ स्थित है? तो ये सभी झीलें कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून कितनी शाखाओं में विभाजित हो जाता है? तो कितनी शाखाओं में विभाजित होता है ये? 2 शाखाओं में। और कौन कौन सी शाखा है ये? तो याद रखिएगा, एक है अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है राजस्थान में? इसे माबाट इसे राजस्थान में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है ये? मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। टेरी बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है ये? भागीरथी नदी पर। और किस राज्य में स्थित है अगर पूछा जाए तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है ये? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ स्थित है ये? तो याद रखिएगा, इसकी स्थिति ये है लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो किस राज्य को? पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो किस राज्य में? मेघालय राज्य में ये निवास करती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? चट्टान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दिन व रात की अवधि कम या ज्यादा किस कारण होती है? तो किस कारण होती है ये? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने के कारण ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 13। विस्तृत वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इसे? अक्षांश। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? देशांतर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ये? टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो कौन सा है ये? मंगल यानी कि मार्स ग्रह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सौर ज्वाला यानी कि सोलर फ्लेम को उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? तो उत्तरी ध्रुव में इसे ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? कॉर्नोड असंबद्धता। तो देखिए, हमारी जो भूपर्पटी की संरचना है उसे क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन 3 चीजों में से बांटा गया है। और जो क्रस्ट है यह ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभाजित है। उसी तरह जो मेंटल है वो भी ऊपरी और निचली मेंटल में विभाजित है। तो इन्हीं के बीच से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो क्षेत्र है इनके बीच के स्थानों को क्या कहा जाता है। तो यहीं पे देखिए, जो ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कोरनोड असंबद्धता इसे कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें है क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको यहाँ से। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच सीमा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? रेपेटी असंबद्धता इसे कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोट के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे गुटनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बाह्य क्रोट तथा आंतरिक क्रोट के सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे लहमन असंबद्धता कहा जाता है। तो इस सभी को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले यह किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने बताया था ये? पाइथागोरस ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नीस किसके कायांतरित रूपांतरण से बनने वाली आग्नेय चट्टान है? तो किसके? ग्रेनाइट के आग्नेय ये रूपांतरण से बनने वाली चट्टान है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं? तो किस चट्टान में? अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? तो किस पर्वत का? फलित पर्वत का, यानी कि फोल्डेड माउंटेन का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? सवाना नाम से इन्हें अफ्रीका में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो किस नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर ये बसा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। रेड इंडियन, एस्किमो तथा इन्यूट किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो किस महाद्वीप के? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के ये मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ब्राजील में कहवा यानी कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ इन्हें फेजेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अफ्रीकी अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि के द्वारा यूरोप से अलग होता है? तो किस जल संधि के द्वारा? जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा ये क्या है? यूरोप से अलग होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है ये? सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर? जाम्बेजी नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती हैं? तो किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। गिब्सन तथा विक्टोरिया किस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं? तो किस महाद्वीप के? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो किसे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या है? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो किसे? न्यूजीलैंड को क्या है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र कब स्थापित किया था? तो कब किया था ये? 1983 में। और कौन सा किया था ये भी याद रखिएगा, ये है दक्षिणी गंगोत्री। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारत ने अंटार्कटिक में अपना दूसरा शोध केंद्र कौन सा स्थापित किया था? तो कौन सा किया था ये? मैत्री। और कब किया था अगर पूछा जाए तो 1989 में। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। अंटार्कटिक में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा स्थापित किया था? तो कौन सा किया था ये? भारती। और कब किया था ये? तो वर्ष 2012 में। तो इन तीनों को याद रखिएगा यहाँ से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूसेंट के बनते थे इनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।